तो पापा की स्कूल रहती है सुबह में, तो मुझे 6:45 में अलार्म लगा के उठना पड़ता है पापा को नाश्ता देने के लिए, क्योंकि मम्मी ये काम करती थी पर मम्मी अभी गई हुई है आसाम भाई के पास, तो अभी ये मुझे करना पड़ रहा है। तो ये पापा जो जिस बॉटल में पानी लेके जाते हैं, तो उठते के साथ सबसे पहले मैं वो बॉटल लेकर के घुसती हूँ किचन में, और किचन में सबसे पहले मैं इस बॉटल में पानी भरती हूँ। हस्बैंड जी इस समय सोए रहते हैं, तो फिर ये वाटर बॉटल में मैं पानी भर के बेड पे रख देती हूँ। पापा जो स्कूल बैग लेके जाते हैं वो भी बगल में रखा हुआ है। और ये एप्पल, पापा एक बॉटल पानी लेके जाते हैं स्कूल और एक एप्पल लेके जाते हैं, क्योंकि नाश्ता पापा हैवी अभी घर पर ही कर लेते हैं, तो फिर लंच में मतलब टिफ़िन में हैवी लेके नहीं जाते हैं पापा। ये चना जो होता है देसी चना, इसे मैं रात में पानी में फुला देती हूँ, तो टिफ़िन में पापा को हल्का सा ये वाला स्प्राउट्स चना ये देती हूँ, एक एप्पल देती हूँ और वाटर बॉटल में पानी देती हूँ, एंड एक स्पेशल चीज़ है वो मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगी, तो मैं वो देती हूँ। देन कुछ जो बादाम आता है वो मतलब पर पर्सन का 2-2 बादाम मैं रात में पानी में फूलने छोड़ देती हूँ, और सुबह में इसका जो छिलका होता है ना वो हटा करके मैं पापा को प्लेट में दे देती हूँ, ताकि पापा जो है वो नाश्ता के पहले ये बादाम भी खा ले, वरना पापा फिर हटाएंगे नहीं छिलका। उसके साथ ये मतलब वो खाने के बाद नाश्ता में मैं ये चूड़ा देती हूँ, कभी दूध चूड़ा केला हो गया, कभी दही चूड़ा। हाँ, हमारे यहाँ ठंड में भी दही हम लोग खाते हैं और केला भी खाते हैं, क्योंकि बहुत कोई लोग जो होता है दही सुनते हैं तो बोलते हैं ठंड में भी दही। मैं बोलती हूँ हाँ खाते हैं, ये दही जम जाता है ठंड में भी, मेरे काफ़ी बड़ी अचीवमेंट वाली बात होती है। और ये केला, तो आज का ब्रेकफास्ट है पापा का दही चूड़ा केला, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरा फेवरेट है। और ये इस टिफ़िन में चना है, ये वाटर बॉटल है जो पापा लेके जाएंगे, ये एक एप्पल है, एंड ये एक पैकेट भुजिया है। ये रहता है पापा का डेली में, मतलब कि स्कूल लेके यही जाते हैं पापा। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, सारा चीज़ बेड पे रख देने के बाद, मतलब जो आप टिफ़िन में लेके जाएंगे वो रख देने के बाद, मैं ये गेट का जो कुंडी रात में मैं लगा के सोती हूँ, इसको मैं खोल देती हूँ। तो पापा क्या करते हैं फिर जो है वो स्कूल वो चले जाते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि हस्बैंड जी कितनी आराम से सो रहे हैं, मतलब मुझे जगना पड़ रहा है, लेकिन ये हस्बैंड जी जो है ना मेरे, ये आराम से निंद्रासन में है ये। अच्छा सुनो ना रियांश, तुम आज नहाए क्या? रियांश तुम्हारा चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा है, थोड़ा ठीक से दिखाओ ना चेहरा। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा रियांश, मैगी खत्म हो गया, कहाँ से लाए मैगी? अरे दुकान में हम गए थे, बोलता है कि ना रियांश को मैगी नहीं देंगे हम, सन्नी मामा को देंगे। अच्छा सुनो ना, सन्नी मामा आएंगे तुमसे मिलने। हाँ। तुम मुझको आना, तुम आना खाली। हम आएंगे खाली? हाँ। तुम हमको आलू पूरी खिलाओगे ना? हाँ। बोल दो मम्मी को कि मम्मी आलू पूरी बनाना, बोल दो। आलू पूरी बनाने के लिए मम्मी हम भी ये पहने। अरे वाह, तुम पहनी है? हम हाँ पहने हैं, देखो देखो हम ये पहने हैं। मम्मा भी पहनी है। अच्छा पूछो ना पेंटर कैसा काम। पापा भी पहने। अच्छा सुनो ना, पेंटर ठीक से काम कर रहा है? हाँ। नहीं ठीक से काम करेगा तुम डांटते हो उसको? हाँ। कौन कलर करा रहे हो? पल 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 करा रहा है। और सुन ना, मामा को क्या खिलाओगे ये बताओ पहले। मामा को कुछ भी नहीं। सुन ना रियांश, हम जब वीडियो बनाएंगे ना तो तुम कैसे बोलेगा हे गाइस बताओ तो। हेलो गाइस। फैमिली, तो आज जो है मैं जो वो ब्लॉग शूट कर रही हूँ ये बताने के लिए कि अभी मम्मी जब यहाँ पर नहीं है तो मैं और हस्बैंड जी कैसे घर को संभाल रहे हैं। तो मॉर्निंग रूटीन आप लोगों ने देखा, उसके बाद वही हुआ कि मैं उठी, हस्बैंड जी उठे, फ्रेश हुए, नाश्ता किए। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि वीडियो कॉल पे मेरी जो ननद है, मतलब इनकी बड़ी सिस्टर जो है जिनको मैं दी बोलती हूँ, उनसे वीडियो कॉल पे बात हुआ, उनके बेटे से बात हुआ, एंड हिज नेम इज़ रियांश। बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और मेरी उससे बहुत ज़्यादा बनती है। मतलब पहले हस्बैंड जी के साथ बनती थी, लेकिन अब जो मैं आ गई हूँ तो अब उसकी मेरे साथ बनती है। तो उसका वीडियो कॉल पे बात हुआ। देन हम लोग छत पे गए, हल्का सा विटामिन डी लिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। फिर हम लोग नीचे आके, हस्बैंड जी वर्क कर रहे थे, मैं बैठी हुई थी। और अब जो है वो लंच का टाइम है। तो आज सैटरडे है तो आज खिचड़ी बन रही है। खिचड़ी हस्बैंड जी की ड्यूटी है, तो इस टाइम में लंच बनती है। जैसे कि अगर भुजिया बनाना होता है तो मैं भुजिया बनाती हूँ,
दाल हस्बैंड जी बनाते हैं, चावल मैं बनाती हूँ। तो आज खिचड़ी है, तो ये रूटीन हम लोग का है, खिचड़ी बन रहा है। तो हस्बैंड जी यहाँ दाल दे रहे हैं और कुकर चढ़ी हुई है। ये मैंने अनियन को जो है वो चॉप कर दिया है चोखा के लिए, और यहाँ पे अनियन मैंने छील के रख दिए है, ये शेल्फ पूरा धोया हुआ है। तो ये रूटीन है हमारा इस समय का कि हम लोग इस टाइम में लंच प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद आगे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आज मैं रूटीन ही शेयर कर रही हूँ, तो रेसिपी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मैंने इस बार मतलब लास्ट ईयर मैंने खिचड़ी की रेसिपी डाली थी। तो वैसे ये उससे और अच्छा बना रहे हैं क्योंकि वेज दे रहे हैं, वेजिटेबल जो मैंने कट किया है, ये पालक, बाकी सब वेजीज जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी चले गए, आपको नहीं दिखेगी कि मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, फिर कभी शेयर कर दूंगी। तो अभी खिचड़ी बनाते हैं, खाते हैं, देन आप लोग को बताते हैं कि इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं। हस्बैंड जी बोल दीजिए थोड़ा। आप लोग को अपडेट हम लोग पहुंचाते रहेंगे। खिचड़ी की रेसिपी चाहिए तो अभी तो सब्जी भी मिसिंग है, हम लोग फूल गोभी भी देते हैं, तो अभी फूल गोभी है नहीं, इसीलिए शॉर्टकट में काम निपटा रहे हैं। तो फिर यहाँ से जाके मुझे अपना काम भी देखना है। गुल्लू रानी को खिचड़ी मेरे ही हाथ की पसंद होती है, तो मैं ही संभाल लेता हूँ सैटरडे स्पेशल खिचड़ी। तो चलिए ठीक है, लेट हिम कुक द खिचड़ी एंड मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। ये देख सकते हैं 2:45 हो रहा है, तो ये है हमारा लंच टाइम। तो इस टाइम में मैं और हस्बैंड जी लंच करते हैं क्योंकि पापा को आते आते काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है, डेट्स वाई हम लोग लंच कर लेते हैं। पापा जब आते हैं तो मैं उन्हें खाना गर्म करके दे देती हूँ। ऐसे वेट करते हैं कि पापा आ जाएं तो साथ में हम लोग खा लें, लेकिन जब देखते हैं कि अत्यधिक लेट हो गया विलम्ब तो हम लोग खा लेते हैं। तो लेकिन रात में हम लोग एक टाइम साथ में खाते हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ कि साथ ही में खाऊं, लेकिन लेट ज्यादा होने पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए देख सकते हैं आज खाने का लुक बैक कैमरा से दिखाओ तब दिखेगा। तो ये है खिचड़ी, चोखा, अचार, पापड़ शॉर्ट हो गया है, पापड़ मतलब स्टॉक से खत्म हो गया है, इसलिए आज पापड़ नहीं है खाने में। टेस्ट करके बताइए, आप बनाए कैसा बनाए हैं? एकदम बंगाली स्टाइल खिचड़ी है, गुल्लू रानी का फेवरेट। ये रही मेरी प्लेट। पापड़ जो है वो खत्म हो गई थी, तो हम लोग लंच कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ कि चावल का आइटम हम दोनों अलग अलग खाते हैं, लेकिन डिनर जो होता है वो हम लोग हमेशा साथ में खाते हैं। क्यों मिस्टर? चावल का आइटम क्यों अलग अलग? मेरी प्रॉब्लम है, चावल मुझे एक साथ खाने में नहीं अच्छा लगता है। मैं ये सवाल इसीलिए पूछा कि जवाब दे आप लोग के सामने। रोटी का आइटम साथ में खाता हूँ, और ब्रेकफास्ट चावल साथ में खाए तब ना असली प्यार। बाबू ये क्या बोल रहे हो यार? जस्ट जोकिंग। सिर्फ लंच अलग अलग, ब्रेकफास्ट, डिनर और नाश्ता अगर शाम में कभी हो साथ में। लेट मी ईट। बहुत अच्छी बनी है खिचड़ी। दोस्तों दोपहर के नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, शाम के बज रहे हैं, 4 बजने वाले हैं, और ये रहा मैं आप लोगों को अपडेट देने के लिए। और यहाँ देखिए, देख सकते हैं खाना पीना खिलाकर खाकर गुल्लू रानी आराम फरमा रही है, एकदम एक नंबर वाला। देख सकते हैं गुल्लू रानी का गाल भी एक नंबर लगता है, नींद में देखो ना, नींद। और यहाँ मेरा ऑफिस का काम चल रहा है जो बताने लायक नहीं है। मैं 5 बजे के बाद ही फ्री होता हूँ, तो आप लोग को गुल्लू रानी उठने के बाद अपडेट दे। जैसे कोई बच्चा सोता है ना, उसी तरह ही क्यूट लग रही है, एकदम क्यूट है, क्यूट, एक्सट्रीमली क्यूट। तो 5:45 बजे उठने के बाद 6 बजे मैं सांझ देती हूँ, मतलब शाम की जो आरती होती है वो मैं करती हूँ। और हस्बैंड जी अभी भी वर्क कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं बेड पे बैठ करके मोबाइल से वर्क कर रहे हैं वो। उसके बाद क्या होगा कि पूजा करने के बाद मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि पापा जो है इस टाइम में अपना पता नहीं एक शो देखना चालू किए हैं, उसमें नो डिस्टर्बेंस, वो शो देखने में बिजी हो जाते हैं। 2 घंटा देता है, 5 बजे से 7 बजे तक, तो पापा वही देखते हैं। तो अभी मैं फिर मेरा पूजा हो गया शाम का, तो अब मैं जाऊंगी मस्ती से एकदम मस्त मसालेदार चाय जो होता है वो मैं बनाऊंगी। तो 6 सवा 6 के बीच में मैं चाय चढ़ा देती हूँ। उसके पहले यहाँ पे दूध गर्म कर देना है। तो एक तरफ मैंने दूध वाला बर्तन चढ़ाया, दूसरी तरफ मैंने चाय के लिए बर्तन चढ़ाया है।
तो मैं जब चाय बनाती हूँ तो मैं सिर्फ प्योर दूध में ही 3 कप, मतलब 3 आदमी के लिए बनाना 3 कप दूध ही देती हूँ चाय में। लेकिन हस्बैंड जी आज क्या किए, 1 कप पानी दे दिए नहीं तो मैं 3 कप दूध ही देती हूँ और चाय जो होता है बहुत टेस्टी वाला बनता है। तो यहाँ पे 3 लोगों के लिए बना रहे हैं, अपने मतलब मैं अपने लिए, हस्बैंड जी के लिए एंड पापा के लिए। हे फैमिली, तो अभी बज रहे हैं रात के, कितने बज रहे हैं, 8:30 बजने वाले हैं। एंड 7:30 से 8 बजे के बीच मैं और मिस्टर जी जाते हैं दूध लाने के लिए। सामने में दूध है और ये मम्मी का काम है, लेकिन मम्मी अभी नहीं है तो वो हम लोग कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी सभी को बता चुका है बेबी। कैसे पता है सभी को? कब? शॉर्ट्स चैनल पे बताया। हाँ, शॉर्ट्स चैनल पे, और शॉर्ट्स चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दूध लेके आते हैं हम लोग, मतलब मेरा हस्बैंड जी। तो मैं जो हूँ उसको गैस पे चढ़ा देती हूँ बॉयल होने के लिए, और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं जाऊँगी डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। तो यही हमारा रूटीन चलता है अभी जब मम्मी यहाँ पर नहीं है तो। और डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और बंदा गोभी की भुजिया एंड प्लेन रोटी। तो चलिए, जब मैं डिनर बनाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो डिनर में मैंने जैसा बताया कि आलू और बंदा गोभी की भुजिया मैंने बनाया था एंड प्लेन रोटी बनाया था। तो वो हम लोगों ने खा लिया। उसके बाद हम लोग डिनर करने के बाद सोने से पहले 1-1 गिलास जो होता है वो मिल्क पीते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही पी रहे हैं। मैं क्या कर रही थी कि जूठा गिलास मतलब मैंने आधा पी ली थी, उसके बाद मैं बोल रही थी हस्बैंड जी को कि चलो चीयर्स करते हैं। तो वो मुझे समझा रहे थे कि नहीं, उन्हें किसी ने बताया है कि मतलब जब एक बार जूठा कर दो तो चीयर्स नहीं करते हैं। तो वही मैं इनसे पूछ रही थी। यहाँ पे हम लोग का हंसी मजाक भी चलते रहता है, ये हम लोग का चलते रहता है, टाइम पास हम लोग एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। ये देखिए, मतलब इनका आदत है कि ये बगल में टेबल है लेकिन वहाँ नहीं रखेंगे, मेरे हाथ में ही पकड़ाएंगे ये सामान। पता नहीं क्या नाटक है इनका, हम मुझी को देंगे। बगल में टेबल रहेगा तो भी टेबल पे नहीं रखेंगे, मुझी को देंगे। चलिए ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।